विलायत से पढ़ाई और विलायत में नौकरी की बात हो तो भारत में इसको अलग ही स्टेटस दिया जाता है। न सिर्फ स्टेटस दिया जाता है बल्कि समाज में इज्जत, रिश्तेदारों में रुतबा और अच्छे घरों में रिश्ते के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कई भारतीय परिवार इस होड़ में लग जाते हैं कि कैसे भी करके उनके बच्चे विदेश से या तो पढ़ाई कर लें या फिर वहां पर कोई नौकरी मिल जाए। लिहाजा इसके लिए अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना सही कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर नौकरी पकड़ लेते हैं। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी कागजी प्रक्रिया में से एक होती है वो है कॉलेज से दिया गया एडमिशन लेटर। लेकिन क्या हो यदि ये लेटर ही फर्जी निकल जाए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। कनाडा में 700 भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में है और सरकार उन्हें वापस डिपोर्ट करना चाहती है। क्या है पूरा मामला वो भी जानते हैं। जैसा कि आपको बताया कि किसी दूसरे देश के कॉलेज में एडमिशन के लिए एक लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। स्कूल से लेकर राशन कार्ड तक सब कागज चेक होते हैं, तब जाकर कॉलेज से एडमिशन के लिए ऑफर लेटर मिलता है। ये लेटर आसानी से मिले इसलिए कुछ छात्र अलग अलग एजेंट्स या फिर ऐसी कंपनियों के जरिए ये काम कराते हैं जिसमें मेहनत भी कम हो और काम भी फटाफट हो जाए। इन्हीं में से कुछ एजेंट्स ने छात्रों को फर्जी लेटर देकर उनसे मोटी रकम वसूल ली और उन्हें कनाडा भेज भी दिया। लेकिन जब छात्र उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुंचे तो पता चला कि एडमिशन लेटर ही फर्जी है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके बाद एजेंट से बात की तो उसने बताया कि एडमिशन के लिए ओवर बुकिंग है, इसलिए दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करा रहे हैं। चूंकि छात्र आधे फंस चुके थे इसलिए पैसे का नुकसान नहीं कराना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जिन यूनिवर्सिटीज में ये छात्र एडमिशन के लिए पहुंचे थे उन्होंने इस बात का खुलासा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सामने कर दिया, जिसके बाद मामला पूरी तरह से खुल गया। मामला खुला तो जांच आगे बढ़ी तो एक और खुलासा हुआ जिसमें पता चला कि छात्रों का इमिग्रेशन लेटर तक फर्जी है। अब छात्रों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा तो सभी छात्र 29 मई से कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। जिसके बाद मामला कनाडा की संसद में उठा तो पीएम ट्रूडो का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों को धोखाधड़ी के सबूत पेश करने का मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पत्र लिखकर छात्रों को डिपोर्ट न किए जाने की मांग की और कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए उन्हें वर्क परमिट भी दिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि चूंकि ज्यादातर छात्र पंजाब से हैं, इसलिए पंजाब सरकार को ऐसे एजेंट्स पर कार्रवाई करनी चाहिए जो ये ठगी का काम करते हैं। कुल मिलाकर 700 भारतीय छात्रों का करियर फिलहाल खतरे में है और देखना होगा कि दोनों देशों की सरकारें इस पर क्या कदम उठाती हैं।